हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, आप नौजवान हैं, आप किशोर अवस्था में हैं, आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं। आज का जो टॉपिक है वो सबके साथ जुड़ा हुआ है और सालों पहले से जुड़ा हुआ है, और वो है गली में क्रिकेट खेलना। आज हमारा 5वां टॉपिक है गली में क्रिकेट खेलना। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस से इसको कैसे बनाना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो फॉर्मेशन है, हमारी जो टेस्टिंग है वो कैसे काम करती है और कितना बढ़िया तरीके से आप सीख जाते हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले उस टारगेट पे बात कर लेते हैं। उसके बाद मजे से बातें भी करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो टारगेट है, आज हम देखेंगे, स्क्रीन में आपके लिए ऑन कर रहा हूं, प्लीज स्क्रीन को देखिए। तो स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। इसलिए हाथ में फ्लैश लाइट लेकर, दिल धड़कते हुए और मन में रणनीति सोचते हुए हमने अपनी गेंद को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। हम लोग एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़े जिसमें हमने खतरनाक बाधाओं का सामना किया और अपनी टीम वर्क, विश्वास और दृढ़ संकल्प का परीक्षण दिया। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश की तरफ बढ़ाते हैं। और अगर नहीं तो प्लीज इसके साथ जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे आप इंग्लिश सीखते हैं मजे से, सिंपल वे में। और ये जो मैंने आपके सामने चैलेंज रखा है, टारगेट रखा है, 5 5 एंड 5 के फॉर्मूले से बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस हम समझ नहीं पाते तो दिक्कतें बढ़ती हैं। हमने अपना बेसिक क्लियर नहीं किया हुआ है। हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, +2 में हो चुके हैं, या फिर हम इंटर कर चुके हैं या मास्टर डिग्री कर चुके हैं, बस हमारा एक बेसिक क्लियर नहीं है। इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन लग रहा है हम लोगों को, है ना। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पास समय की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं 2 भाषाओं में, पंजाबी में और हिंदी में, मेरे पंजाबी भाइयों से मुझे ये मांगना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़े दिल वाले हैं मेरे पंजाबी भाई। तो मैं पंजाबी में बनाने में भी मुझे टाइम लगता है और हिंदी में मुझे टाइम लगता है, लेकिन हिंदी की ऑडियंस ज़्यादा होने की वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ समय के लिए, जब तक मेरा काम अच्छे से निकल नहीं पड़ता, आप हिंदी में एडजस्ट कर लीजिए। प्लीज़ आप हिंदी में एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हिंदी में भी हम अपने कंटेंट तैयार करेंगे, हिंदी से इंग्लिश कैसे सीखें और पंजाबी से इंग्लिश कैसे सीखें। मैंने कोशिश की थी दोनों को पैरेलल लेकर चलने की, लेकिन समय की इतनी प्रॉब्लम है कि मैं शेव भी नहीं करवा पा रहा हूँ अपना। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा इसको। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। जैसे हमारे देश के लोगों को अच्छे से नौकरियां मिलेंगी, अच्छे से ये आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, तो हम देखिएगा हम बहुत जल्दी इस टारगेट को पूरा कर लेंगे और हमें भी बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी। चले चलते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है स्ट्रीट में। आप कल्पना कीजिए, ये जो फोटो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें आप अपने आप को महसूस कीजिए। आप जिस गली में रहते हैं उस गली के दृश्य को याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप इमोशनली नहीं जुड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगर आप इमोशनली जुड़ गए तो ये चीज आपके लिए, ये जो टारगेट मैंने आपके सामने रखा था, ये बहुत आसान। तो इमोशनली आप जुड़िए, आप किसी भी उम्र में हैं, और उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आप क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते आप क्रिकेट खेलने से पहले आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आए और इतनी एक्साइटमेंट आपके अंदर कि आप खाना खाते खाते बाहर चले गए, और वो जो आपने अपने हाथों से वो लकड़ी का एक बैट बनाया था, आपके पास बैट था नहीं, बाजार से नहीं, आपने अपने हाथों से, और वो जो गेंद आपने बनाई थी अपने हाथों से, उस गेंद को याद कीजिए और आपने खेलना शुरू किया। खेलते खेलते आपकी गेंद कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। कुछ लोग गुस्सा कर रहे हैं, कुछ लोग आपको देखकर हंस रहे हैं, कुछ लोग एंटरटेन कर रहे हैं।
कुछ बच्चों को चोट लग गई आपकी वजह से और दर्द हुआ, कुछ बच्चों को सूजन भी हो गई और आपकी जो गेंद है वो नाली में भी चली गई। ये सब चीजें प्लीज कनेक्ट कीजिए और मैं इन सब चीजों को ऐड ऑन करके चलूंगा। आज की इस पूरी एक क्लास में तो नहीं होगा, लेकिन एक सभी आगे आने वाली क्लासेस में हम चीजों को ऐड करेंगे। आज सिर्फ आपकी जो बॉल है वो नाली में गिरने तक हम लेकर चलेंगे और उसको आपने कैसे निकाला उसकी बात करेंगे। ओके, उसके बाद जैसे बच्चे को चोट लगेगी और वो कैसे रोएगा, क्या करेगा, आपको भी चोट लगी होगी, आपको डांटा जाएगा, वो सब चीजें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम आगे 5वीं क्लास में इसकी बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। अगर उस पूरे पैराग्राफ को सीखना है तो पहला सेंटेंस है आपके सामने 5-5 का फॉर्मूला रहेगा। ब्लू सेंटेंस आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए। सो वी प्ले क्रिकेट, हम क्या करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। बहुत प्यारा सेंटेंस है, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट। अब ज्यादातर बच्चों का दिमाग कहेगा कि सर इन द स्ट्रीट आना चाहिए। भैया वो भी ठीक है, लेकिन कुछ नया सीखना है ना, इंग नाइन में आए, कुछ नया सीखना है। तो जब आप क्रिकेट को गली में खेलते हैं, गली इतनी तंग होती है कि वहां ऑन ना कहा जा सके, तो आप इन होते हैं, मतलब ज्यादा आपको हिलने जुलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ऑन का मतलब है कि आपकी एक खुली गली है, काफी खुली है वो गली, काफी स्पेस है उसमें और आप खेल रहे हैं क्योंकि इतना सा फर्क है। आप चाहे तो आपकी गली अगर तंग गली है तो वहां इन लगा लें। आगे बढ़े। सो वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट। 5 बार रिपीट कीजिए, आंखें बंद कीजिए। वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट। फिर येलो में 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट। और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए स्पीड, यानी कि येलो से आगे बढ़िए ग्रीन के अंदर। वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट, स्पीड बोलिए, वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट, वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट, वी प्ले प्ले फ साउंड इज देयर, प बोलना है आपने और फ को बीच में ऐड रखना है। तो वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट। आगे बढ़े, आज आपको नई चीज सिखाऊंगा जो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट एवरी डे, वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट एवरी डे। 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं, तीनों में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि मैंने पीछे वाले सेंटेंस को उठाया और बार बार रिपीट करवाया आपको। लेकिन इनमें जादू क्या है, वो जादू सीखना है ताकि आपका ब्रेन इंग्लिश में सोचना शुरू करे। अब वो जादू क्या है, वो है WH फैमिली। स्टार्टिंग के सेंटेंस में देखिए आपने, वी प्ले क्रिकेट, 3 वर्ड है। अब इन 3 वर्ड को आप लोगों को ऑपरेट करना है, इनका पोस्टमार्टम करना है। सो वी क्या है यहां पर, प्ले और क्रिकेट क्या क्या है यहां पर देखें। सो आप पहले देखें व्हाट। सो आप व्हाट को कैसे इस सेंटेंस के साथ क्वेश्चन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको जर्नलिस्ट बनने की जरूरत है। जर्नलिस्ट जब कोई काम करता है, कहीं जाता है, तो उसका फोकस रहता है क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, किसने। क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, किसने, इसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता है। सो व्हाट डू यू प्ले, क्या कहेंगे आप, व्हाट डू यू प्ले। सो वी प्ले क्रिकेट। तो यहां पर हमने क्वेश्चन बना दिया, व्हाट डू यू प्ले, आंसर आना चाहिए वी प्ले क्रिकेट। दूसरा देखें, हु और विद whom। हु प्ले क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, सो वी प्ले क्रिकेट। विद whom डू यू प्ले क्रिकेट, सो वी प्ले क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स। ओके, ये धीरे धीरे आपको आएगा, लेकिन ऐसे एक ही लाइन से कितने सेंटेंस बना सकते हैं आप। आगे चलते हैं, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। तो सेकेंड सेंटेंस देखिए, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, ऑन द स्ट्रीट। कहां, गली में, गली पे और गली में दोनों ही सही है। सो वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट। कमाल कर रहे हैं आप, देखिए आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, धीरे धीरे इंग्लिश में सोचना शुरू कर रहे हैं। आप देखिए, आगे बढ़िए।
So when do you play cricket? So we play cricket every day. When do you play cricket? We play cricket on the street every day. So आपने what बताया, who और whom बताया, where बताया और when बताया, and how. So how do you play cricket? अब यहां पर आप मैनर बता रहे हैं, किस तरीके से खेलते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आने वाले सेंटेंस में इसकी बात करेंगे। फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। अब मैं सारे सेंटेंस रिपीट नहीं करूंगा, ये आपकी ड्यूटी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 5-5 बार रिपीट करके इसको आगे बढ़िए, अपने जहन में बैठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और वो रट्टा वाले प्रैक्टिस नहीं है, इमेजिन करना है आप क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं या बिस्तर पे लेटे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ऐसे आपने आनंद लेना है। आप एक भाषा को कंट्रोल कर रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, तो उस भाषा में रिएक्ट करना शुरू कीजिए। सो वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट एवरी डे। फील कीजिए जितना कर सकते हैं, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। क्योंकि वहां तो मैंने आपकी पीछे वाली क्लासेस में आपको आपकी पड़ोसन से कनेक्ट करके आपको काफी गुड फील करवाया वहां पर, और आपके इमोशन को कनेक्ट किया। क्रिकेट के साथ आपके कनेक्शन को, इमोशन को कनेक्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको जगाना पड़ेगा। ओके, सो वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट एवरी डे, ये तो आप बोल चुके हैं। रेड लाइन, वी हैव टू बी केयरफुल। खेलते तो हैं लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है। वी हैव टू बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं रेड लाइन पे ज्यादा फोकस करूंगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल, या यहां तक आप बोलिएगा। और नेक्स्ट लाइन, when we play cricket on the street, when we play cricket on the, कब आपको ध्यान रखना पड़ता है? जब आप क्रिकेट खेलते हैं गली में। ओके, सो तंग गली है तो इन द स्ट्रीट, और खुली गली है, बड़ी गली है, चौड़ी गली है, ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि तब आप सरफेस पे खेल रहे हैं। आप, यू आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस ऑफ योर स्ट्रीट। ओके, या नेक्स्ट मूव। सो red color, our passion for the game growing, यहां तक our passion for the game growing with each passing day, हर बीतता हुआ दिन आपके पैशन को, आपके जोश को और बढ़ाता है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं। कभी आपकी जीत होती है, कभी हार होती है, एक नया चैलेंज रहता है। स्कूल की छुट्टी हुई नहीं कि आपने बैट उठाया नहीं, और ये हर बच्चे के साथ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन वी प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट, वी हैव टू अवॉइड हिटिंग द बॉल इनटू द ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली, हिटिंग मतलब गिरना, उसके लग जाना, नाली के बीच में जाकर गिर जाना बॉल का। तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं? आप अवॉइड करते हैं। वी हैव टू अवॉइड, करना पड़ता है। वी हैव टू अवॉइड, आपको अवॉइड करना पड़ता है कि गेंद नाली में ना चली जाए। आपको क्या अवॉइड करना पड़ता है? कि गेंद नाली में ना चली जाए। अब जिनकी गेंद नाली में जाती थी वो हाथ से या फिर लकड़ी से या फिर कोई जुगाड़ लगा करके वो जिस तरीके से भी गेंद को बाहर निकालते थे, वो प्लीज कमेंट में लिखिए, तो उससे हम इंग्लिश बनाएंगे और आपके साथ और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8th लाइन पे चलेंगे हम। बट, लेकिन, पर, किंतु, यस्टरडे, कल, द बॉल वेंट इनटू द ड्रेन एनीवे, पता नहीं कैसे, किसी तरीके से बॉल जो है वो नाली में चली गई। प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस पे आ गए, गो का वेंट हो गया। द बॉल वेंट इनटू द ड्रेन एंड नाउ वी हैव अ बिग प्रॉब्लम, और अब हमारे पास एक बड़ी समस्या थी। बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है भैया। सो फील कीजिए, आपकी गेंद नाली में चली गई है और अब आप एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं, अब कौन निकालेगा। आगे बढ़े। सो एज वी स्टूड देयर, जैसे कि हम वहां खड़े थे, स्टेरिंग इनटू द ड्रेन, एक नजर से, एक टकटकी से लगा करके देख रहे थे, किसको? नाली को।
वी रियलाइज, हमने महसूस किया दैट वी हैड टू कम विद अप अ प्लान। कम विद अप अ प्लान ये फ्रेज है, हमें आना होगा एक योजना के साथ। टू गेट द बॉल आउट, बॉल को बाहर निकालने के लिए, विदाउट हर्टिंग आवर सेल्फ, विदाउट हर्टिंग आवर सेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना, अपने आप को गंदगी से दूर रख करके, और डैमेजिंग द ड्रेन। और क्योंकि पहले पुराने समय में नालियां कच्ची होती थी, तो नालियों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नाली को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें खुद को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे प्यारे बच्चे थे। एक टाइम था जब लोग बहुत अच्छे थे, चाहे घर कच्चे थे लेकिन दिल सच्चे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नाली को भी नुकसान पहुंचाए बिना और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाए बिना एक प्लान बनाना था कि गेंद को कैसे बाहर निकालें। याद कीजिए इस नॉन सेंटेंस को बार बार याद कीजिए पीछे वाले सेंटेंसेस के साथ जोड़ करके, और 15 बार बिना प्रैक्टिस किए आगे मत बढ़िए।